है काफ़ी पुराने मंदिर। इनमें से कुछ का नाम है शत्रुघ्न मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और भारत मंदिर। और ये मंदिर ऋषिकेश की आइडेंटिटी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हर टूरिस्ट जो ऋषिकेश में आता है वो एक ना एक बार इन मंदिरों में जरूर जाता है। मेरी तरह आपको भी इन गलियों में घूम के एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी फील होगी ही, क्योंकि ऋषिकेश जगह ही कुछ ऐसी है। यहाँ के लाइफस्टाइल ने केवल भारतीयों को नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोगों को भी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक नई डायरेक्शन दी है। और फिर शाम होते ही सूरज के ढलने के साथ साथ इस शहर में लाइफ का एक अलग रूप भी देखने को मिलता है। और ऋषिकेश का एसेंस यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट में भी दिखता है। और यहाँ भारत और दूसरे देशों का कल्चर भी बहुत खूबसूरती से मर्ज भी होता है। और ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग ऋषिकेश की कहानी में खुद को खो देते हैं। जैसे कहा जाता है कि किसी जगह को सुंदर बनाते हैं तो वो है वहाँ के लोग। और यहाँ गंगा नदी के द्वारा बनाई गई शांति के बीच आप एक ऐसी कम्युनिटी पाएंगे जिनकी काइंडनेस और खुशी यहाँ के हर कोने में गूंजती है। चाहे वो यहाँ का एक लोकल हो जो गर्म चाय के कप से आपका स्वागत करे, या फिर कोई दुकानदार जो आपको यहाँ के इतिहास की कहानियों से वाकिफ करे। ऋषिकेश के लाइफस्टाइल का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि है योगा और मेडिटेशन। और इसी वजह से ऋषिकेश है इंडिया का योगा कैपिटल भी। हर सुबह जैसे ही सूरज की किरणें हिमालय के ऊपर से दिखने लगती है, आपको गंगा नदी के किनारे बैठे लोग अपनी मेडिटेशन में खोए हुए मिल ही जाएंगे। आपको यहाँ कई आश्रम और मेडिटेशन सेंटर्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ दुनिया भर से लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने आते हैं। फिर शाम होने के साथ साथ ऋषिकेश में वक्त होने लगता है यहाँ के सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस का, ऋषिकेश की गंगा आरती का। और मैं काफी लकी था क्योंकि मैं ऋषिकेश के साथ साथ त्रिवेणी घाट की भी आरती देख पाया। गंगा आरती यहाँ का एक रोज का रिचुअल नहीं बल्कि एक काफी सुंदर और काफी अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस भी है। और इसको देखे बिना ऋषिकेश की ट्रिप थोड़ी अधूरी सी भी लगती है।
आरती के दौरान इन घंटियों से आती हुई आवाज, इन दियों से आती हुई रोशनी, यहाँ चलते हुए डिवोशनल म्यूजिक की धुन और पीछे हिमालय से बहती हुई गंगा नदी, ये सब मिलके काफी सुंदर एक्सपीरियंस बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। हर इंसान जो यहाँ गंगा आरती देखने आता है वो कुछ देर के लिए इस एटमॉस्फेयर में खुद को खो देता है, और ये चीज मेरे साथ भी हुई। यहाँ गंगा आरती एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। यहाँ के लोग गंगा आरती देखने रोज जरूर आते हैं और इतने वक्त से चलते हुए ट्रेडिशन को भी कंटिन्यू रखते हैं, और ये चीज पूरे शहर को भी यूनाइट करती है। और देखा जाए तो यहाँ की सिंप्लिसिटी में ही यहाँ की सुंदरता भी छुपी हुई है। आखिरकार ऋषिकेश सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हिस्ट्री की गहराइयों से जुड़ी हुई जगह है। हिमालय की सुंदरता को थामे हुए और गंगा नदी के किनारों पर एक ऐसा शहर जहां आने वाले हर व्यक्ति के दिल को सुकून मिलता है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी एक अलग धुन में रहता है। उत्तराखंड का एक ऐसा शहर जहां वक्त अपनी एक अलग रफ्तार से चलता है। और अगर आपने ऋषिकेश को इस तरह एक्सपीरियंस नहीं किया तो शायद आपको और वेट अप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।